हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ से सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल में कई तरह के पॉलिनोमियल हैं, जिसमें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स का आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब देख लेते हैं। हमें पता है कि पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, जो फर्स्ट वाली जो क्लास थी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, उसमें मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिस्क्राइब किया था। पॉलिनोमियल के एक तरह से टाइप जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री भी बताया था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग किस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें लीनियर आता है, क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल हम लोगों ने उस क्लास में देखा था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, यदि फर्स्ट वाली वीडियो पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो क्लास 9th और 10th दोनों देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, कोई अलग अलग नहीं है। तो आप चाहो तो जाके वीडियो देख सकते हो। यदि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, तो पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझना है, तो फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें। ओके, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इनके एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और कैसा ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, क्यूबिक का कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि यहाँ पे y = ax + b, इस तरह का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें x वेरिएबल है और x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो पावर होता है, वो 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, तभी वो लीनियर है। यदि इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। क्लियर है इतना? ओके, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें y = ax + b होता है, जहाँ पे a और b क्या है, a is not equal to 0 and b is not equal to 0 also, and a and b are रियल नंबर। ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। b यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ओके, बट 0 नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लें। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे y = है x + 2। अब देखो x + 2 क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x + 2 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये कहा जाए कि x + 2 के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करके देखें। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, किस तरह का होगा। तो सबसे पहले ओल्ड मेथड हम अपनाएंगे। पुराना सा मेथड क्या करते थे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाते थे, x यहाँ पे, y यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करते थे अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे लग सकता है उसे रख सकते हैं, बट आप सुविधा के अनुसार जो भी आपको यहाँ पे रखना हो रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मान लो 0 रख रहे हो, x = तो x = 0, तो 0 + 2 कितना होगा, 2। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर है? x = 1 रखा, तो x = 1 रख दो, ये क्या हो जाएगा, 1 + 2, y की वैल्यू 3। ओके, इसी तरह से यहाँ पे 2 रखा, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब ये वाली चीज, ये जितने भी पॉइंट है तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को हम क्या करते थे, यहाँ पे प्लॉट करते थे। ये x एक्सिस, ये और ये y एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम प्लॉट करते थे, y पे 4 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर लेते हैं प्लॉट। x पे 0 और y पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 0 और 2, ये हो गया 1 और 3, 1 और ऊपर 3, तो इसके जस्ट सामने ये आएगा, ये होगा 1 और 3, 2 और 4, 2 यहाँ पे है, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे है, तो ये हो गया 2 और 4, ये आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 2 और 4। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स
इससे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखिए ये स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोगों ने ग्राफ पे ड्रॉ किया तो क्या मिला हमें? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मीन्स यहाँ पे, और एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में, इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो सरल रेखा है, ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे, और वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में, इससे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो इससे हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को यही मिल रहा है कि जो भी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। यहाँ पे कोई भी रेखीय बहुपद है। ओके, तो जब इससे हम कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे या कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ओके, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे कोई भी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हो। ओके, अब देखते हैं क्या ये बात सच है या क्या है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? अब चलो जैसे यही वाला एग्जाम्पल है। ओके, तो इससे हमने ड्रॉ किया तो ऐसा मिला। ओके, अब ये किस तरह से हो सकते हैं? क्या ये जो लाइन है केवल ऐसे ही ड्रॉ हो सकती है या और भी केस बन सकते हैं? तो जी हाँ, इसके लिए और भी केसेस बन सकते हैं। मान लो ये केस फर्स्ट है, मान लेते हैं ये। ओके, अब क्या हो सकता है इस केस में? ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो कभी कभी क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो ग्राफ, यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उससे कभी कभी क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन है वो तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। ध्यान से देखें यहाँ पे क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया और एक्स एक्सिस को नेगेटिव में। ओके, यहाँ पे क्या है, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में और वाई एक्सिस को नेगेटिव में। ओके, तो ऐसे भी लाइन जा सकती है स्ट्रेट लाइन। ओके, बट इसके लिए भी एक यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए भी यहाँ पे कोई ना कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। हम केसेस देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। ओके, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ये इस तरह से हो सकता है। ध्यान से देखो, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गई स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी ये वाली स्ट्रेट लाइन इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। एक केस और बनता है इसमें, 1 2 3 बना। ओके, तो इधर से हो गया, इधर से, अब रह गया ये इधर का। ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक एक्सिस है आपका, ये x है, ये y है, तो कौन सा रह गया? ये ऐसे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे x डैश y डैश। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये एक केस बन सकता है स्ट्रेट लाइन का। इट मीन्स हर हाल में जब यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हर हाल में, हर केस में जो स्ट्रेट लाइन है दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये तो हो गए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 केसेस बनते हैं आपके इस तरह के लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे यदि इस तरह का कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें a और b 2 रियल नंबर है। ठीक है, a b 2 रियल नंबर है जहाँ पे b एक कांस्टेंट है। जो जब भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, ओके, तो इस केस में केवल और केवल ये 4 केसेस बनेंगे आपके। ठीक है, किस तरह के केस बनेंगे? स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये जाएगी। क्लियर है इतनी बात? 1 2 3 4। ओके, मतलब
ये स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। क्लियर है इतनी सी चीज़? ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, देन देखते हैं इसमें एक और केस है, ठीक है, जो स्पेशल है, वो अलग सा है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक केस को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ अभी। ये है, चलो इसको मैंने मिटा दिया इतना। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये तो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax प्लस बी है। ओके, कभी कभी क्या होता है, मान लो ये b यदि 0 हो जाए, मान लो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यहाँ पे है ही नहीं, विदाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारा है, कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, इट मीन्स कि b यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या बनेगा y इक्वल टू ax। ओके, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म था, कांस्टेंट टर्म गायब हो गया, है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में किस तरह का ये ग्राफ बनेगा, किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे b 0 हो जाए, जब भी b 0 हो जाए, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म ना रहे। ठीक है, इट मीन्स मान लो y इक्वल टू 3x हो, इस तरह से हो, यहाँ पे मान लो y इक्वल टू 3x हो, ये भी तो लीनियर पॉलिनोमियल ही है। ओके, यहाँ पे ये क्या है, 3x है, क्या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए x की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और जब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन किस तरह की बनेगी, यदि हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो, कहीं का भी हो, तो स्ट्रेट लाइन ही उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 3x या y इक्वल टू ax, इसके लिए किस तरह का स्ट्रेट लाइन हो सकता है या किस तरह का ग्राफ हो सकता है, तो देखते हैं। इसके लिए मान लो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो जब भी इस तरह का हो जिसमें आपका कांस्टेंट 0 है, ठीक है, कांस्टेंट b 0 है, इट मीन्स y इक्वल टू ax। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हमेशा और हमेशा इस ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, दोनों एक्सेस x और y का जो ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है, इससे पास होके जाएगी, इस तरह से जाएगी या फिर इस तरह से जाएगी या फिर इधर से आएगी। ओके, इधर से ये वाली। ओके, इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। इट मीन्स ओरिजिन से पास होके कौन सी स्ट्रेट लाइन जाएगी, किस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, y इक्वल टू ax के लिए, या y इक्वल टू, एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, y इक्वल टू 3x के लिए। ओके, तो यही 5 केस होते हैं, 4 तो इसके लिए हो गए थे, 4 केसेस तो इसके लिए थे। ठीक है, 4, और एक जो 5th केस होता है वो y इक्वल टू ax के लिए होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किससे पास होके जाती है, ओरिजिन से पास होके जाती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन देखते हैं एक और चीज़, अभी इसी लीनियर पॉलिनोमियल में एक और देख लेते हैं। ओके, तो एक चीज़ और है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कोई सा भी हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो, ठीक है, इससे केवल और केवल हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, या एक लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा और हमेशा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, एक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ पे हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। देन देखते हैं आगे। ओके, इसी लीनियर पॉलिनोमियल में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, जैसे देख लेते हैं ये क्या है, इसको ज़रा मैं हटा दूँ इतनी दूर। अब ध्यान से देखें, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, बट अभी क्या है कि मान लो यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, कभी कभी हम क्या देखते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाती है, ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन एल है। ठीक है, तो ये किस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल का है, क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है या कोई और पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या क्या है। ठीक है, जबकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रहा है, मैं अभी बताया, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे भी ये एक
स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। ओके, इसके अकॉर्डिंग, इन सभी के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी किसी एक्स मतलब जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है, चाहे ऊपर पैरेलल हो चाहे नीचे पैरेलल हो, ओके, कहीं भी हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन के लिए जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इसके लिए, इस केस के लिए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस या ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है ये लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह से, ठीक है। चाहे लीनियर पॉलिनोमियल में या तो लाइन आपके ओरिजिन से जाएगी या दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, लेकिन पैरेलल नहीं जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगी। यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, न कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, इतनी बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ये है लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस b है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, y इक्वल टू मान लो आपका कोई 5 मान लो, 5 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, 5 ले लो, y इक्वल टू 3 ले लो। तो इस तरह के जो इक्वेशन आते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल आते हैं, 5 भी तो एक पॉलिनोमियल है, 5 क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 5x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1, इट मीन्स 5 इंटू 1 दैट कुड बी इक्वल टू 5। तो 5 को हम ये तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे चाहो तो इस तरह से प्लॉट करके भी हम दिखा सकते हैं, हमेशा यही लाइन बनेगी, चाहे इधर से बनेगी, या तो यहाँ से नीचे से बनेगी या तो ऊपर बनेगी, जो भी लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनेगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ से आप चाहो तो इसको देख सकते हो, कैसे, चलो ऐसे देख लेते हैं, पुराना मेथड ऐसे बना लिया हमने, यहाँ x लिखा, यहाँ पे y लिखा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, माइनस में या चाहे प्लस में। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू हमने 1 रखा, 1 पे पावर 0 क्या हुआ, 1 हुआ, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख दो, 2 पे पावर 0 फिर से 1 हुआ, ठीक है, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर x इक्वल टू 3 रख दो, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 इट मीन्स 1, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 5। अब इन सभी पॉइंट को प्लॉट कर दो, देखो ये आपकी ये वाली लाइन बन जाती है, चाहे ये वाली लाइन बन जाएगी। माइनस में लोगे तो इधर आएगी, प्लस में लोगे तो इधर आएगी, ठीक है। 1 और 5, इस एक्सिस पे 1 और ऊपर जाओगे 5, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 और 5, 2 और 5, ये रहा 2 यहाँ पे और यही रहा 5 यहाँ पे, ठीक है। 3 और 5 यहाँ पे, 3 लिया है, 3 और 5, ये देखो क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल होती है इस एक्स एक्सिस के, तो ये होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सभी की सभी स्ट्रेट लाइन, अब सभी की सभी स्ट्रेट लाइन में देखो, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट मीन्स सभी स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी केस आता है, और ये किसके लिए है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए, ओके, न कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो बात समझ में आ रही है क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये वाले केस को लेके, ओके। देन आई होप सो कि लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। देन इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी।
फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हमें पता है द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y = ax² + bx + c। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो ये रहा। अब मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y = 3x² + 5x + 2, इस तरह से कोई एक आपका एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इससे यदि हमें फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, वही फिर से बॉक्स बनाएंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी और उसको x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, देखेंगे किस तरह का बनेगा। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया था। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, ओके, वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो ये x है और ये y है, ये है x डैश, y डैश, ओके, ये हो गया आपका y x डैश y डैश। ओके, तो जो इससे ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से या फिर इस तरह से बनेगा। ओके, अब ध्यान से देखो ये है क्या चीज़। यहाँ से मैंने ये कर्व ड्रॉ किया इस तरह से या फिर इस तरह से। ये जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, जो कभी नीचे की तरफ ये ओपन हुआ दिखाई देगा और कभी कभी ऊपर की तरफ ओपन हुआ दिखाई देगा। तो देखो इसी तरह के इस पे ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। ये भी पैराबोला है और ये भी आपका एक पैराबोला है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब इस पैराबोला को बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, जो नीचे की तरफ ये ओपन दिखाई दे रहा है। ओके, नीचे की तरफ ये जो नीचे की तरफ ओपन दिखाई दे रहा है इस तरह से है ये, इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, और जो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो ये भी पैराबोला होता है अपवर्ड ओपनिंग के तरफ और ये भी पैराबोला होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ कौन सा बनाता है, पैराबोला का बनाता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं, ओके, बट ये होता है पैराबोला। अब ध्यान से देखिए पैराबोला क्या है, ये पैराबोला कितने जीरोस देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पैराबोला, अब चलो यहीं पे देख लेते हैं। जैसे ये x एक्सिस है, ये वाला पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे मान लो ये A1 है और ये A2 है, ओके, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज, ओके, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज। जीरोज का मतलब समझ में आ रहा है, एक तरह से ये कह ले मान, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्यक। इट मीन्स x की जो वैल्यू निकल के आती है, x की वैल्यू को ही जीरोज कहते हैं, मान कहते हैं या शून्यक कहते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, 2 जीरोज निकल के आएंगे, 2 मान निकल के आएंगे या 2 शून्यक निकल के आएंगे। ओके, ऑल दीज आर सेम, ये सभी के सभी एक ही हैं। ओके, अब जितने x एक्सिस को ये जो कर्व है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोज होंगे। तो देखो ये पैराबोला जो है इस x एक्सिस को A1 और A2 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब 2 इक्वल भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एक अलग केस है। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, यहाँ पे भी 2 जीरोज होंगे, ओके। लेकिन इसके बाद भी कुछ इस तरह का यदि पैराबोला बन जाता है, आपका x एक्सिस इस तरह से है और y एक्सिस इस तरह से है, मान लो पैराबोला इस तरह का बन गया,
ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो इस केस में कोई भी आपका जीरोस नहीं निकलेगा। यही मान लो ऊपर की तरफ बना दें, ठीक है, यहाँ ना बना के इस तरह से बना दें जो टच ना करता हो और ना ही इंटरसेक्ट करता हो एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे भी कोई जीरोस नहीं बन रहा है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। अभी एक्सरसाइज हम करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इस चैप्टर पॉलिनोमियल का, ओके, इसके जस्ट बाद अभी करेंगे हम एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज की जाएंगी, ओके, इसलिए ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसके आगे क्या है, हाँ, कभी कभी ये केस हो जाएगा इस तरह से, ध्यान से देखो ऐसे, ओके। अब कभी कभी क्या है, मान लो इस तरह से बन गया ऐसे, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है तो ये भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा बट टच कर रहा है यहाँ पे। अब ये आप देख के बताओ कि क्या यहाँ पे कितने शून्यक हो सकते हैं या कितने जीरोज हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह से ऐसे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल भी रॉकेट सीधा निकल जाता है उस तरह से नहीं जा रहा है, इस तरह से जाए या ऐसे। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से आ जाए तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, दो जीरोज मिल गए इस केस में। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो बस टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में केवल और केवल एक ही जीरोज काउंट किया जाएगा, एक ही जीरोज, ओके। जबकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज दो निकल के आएंगे, लेकिन इस केस में क्या है, एक ही जीरो हम काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे, अब ध्यान से देखो, मान लो ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे मान लो 2 है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है एक्स पे, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका 2 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2, तो ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 एक्स की वैल्यू 2 बार 2 आएगी, x = 2, x = 2 ही आएगी, ठीक है। अब देखो रियल में देखा जाए तो 2 वैल्यू है, 2 जीरोस तो है ही, ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा इस केस में तो रियल में 2 जीरोस हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू यहाँ भी 2 है। तो अब कोई कहता है कि कितने जीरोस हैं, तो 2 हम कहेंगे, लेकिन जीरोस कौन से, क्या है जीरोस, तो आप कहोगे 2 है। अब 2 को 2 नहीं बोलेंगे, 2 बार बोलने से बेहतर है जब वैल्यू यहाँ पे सेम आ जाए, वैल्यू बराबर आ जाए तो इसको 2 ना काउंट करके एक ही काउंट कर लिया जाता है। एनसीईआरटी भी इसी को फॉलो करता है, इस केस को हमेशा और हमेशा वो एक ही मानता है, ठीक है, कि ये वाली जो केस आती है यहाँ पे कितने जीरोज हैं, एक ही जीरोज हैं। बट रियल में होते क्या है, वो वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, सेम रिपीट होने की वजह से एक ही कह दी जाती है, ठीक है, रिपीट होने की वजह से एक ही कह दी जाती है। तो ये कहा जाएगा कि जीरोज कितने हैं, जीरोज कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही जीरोज कहा जाएगा, एक, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, एक जीरोस है, लेकिन आप इसको अलग से स्पेसिफाई करना चाहोगे तो इसके ब्रैकेट में ज़रूर अलग से इसको बता दो कि हाँ एक तो है, लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार है, इट मीन्स कि ये डबल है, डबल जीरोस है, ठीक है, ये क्या है, डबल जीरोस है। एक जीरोस तो है जिसमें वैल्यू ऑफ जीरोस क्या है, 2 है, वैल्यू ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। जो जीरोस की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, लेकिन 2 कितनी बार है, 2 बार है, डबल 2 टाइम्स है यहाँ पे, ठीक है, डबल जीरोस है ये, DOUBLE, ओके, डबल जीरोस है। देन आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हुआ होगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये 2-3-4 केसेस थे, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब रह गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। देन देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल भी, उसका देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, y = ax³ + bx² + cx
प्लस डी। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे डी क्या है आपका कांस्टेंट होता है। ओके, अब इस तरह का होता है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी 3 केसेस आते हैं आपके ग्राफ के, 3 केसेस आते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल कोई मान लो, इसमें एक एग्जाम्पल आपका जो बुक में दिया है वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे y इक्वल टू है आपका एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे है 4x। ओके, एक तो ये है। सेकंड है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, और थर्ड है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपके 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दिखाई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही दे रहे हैं, बट इनके जीरोस की बात करेंगे। ओके, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, जब इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसको यदि आप ड्रॉ करोगे तो जैसे कैसे इस तरह का बनेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और जीरोस निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से x बराबर 0 आ गया ये। ठीक है, और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 4। ओके, जब भी एक्स स्क्वायर इधर आता है तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों में कंसीडर की जाती है। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकता है प्लस, अब यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 2 और x इक्वल टू माइनस का 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 जीरोस तो ये हो गए और 1 जीरोस यहाँ पे हो गया, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो आपके 3 जीरोस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 0 माइनस का 2 और प्लस का 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये और ये और ये। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सीधा देखो, एकदम कर्व सीधा जा रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, ये सीधा इंटरसेक्ट करता हुआ आगे जा रहा है, बिल्कुल भी रॉकेट की तरह। ठीक है, यहाँ पे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट मीन कि 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है इस एक्स एक्सिस पे। ओके, इसलिए यहाँ पे जो जीरोज हो रहे हैं 3 जीरोज हो रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज़ अब इस केस में देखें, क्या इसी तरह से अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ओके, अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मान लो ये x है और ये y है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से निकल जाता है। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें तो 3 जीरोस दिखाई देने चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे तो 3 जीरोस दिखाई दे नहीं रहे, ये 3 जगह तो इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्लैट सा हो गया और फिर सीधा निकल गया ऐसे। ठीक है, इसके जीरोज़ की हम बात करें, यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे है आपका एक्स क्यूब। अब इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। अब देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये कितनी बार 0 है, कितनी बार x है, 3 टाइम्स x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x इक्वल टू 0। अब इन तीनों x का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0 है। ओके, इन तीनों x का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0 है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से या तो कोई एक 0 रहा होगा, या तो कोई एक इस x में से एक x 0 होगा। इट मीन्स कि x इक्वल टू 0 होगा एक, या फिर तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, या फिर ये x वाला, ये भी x 0 होगा और ये भी x आपका 0 होगा। या तो तीनों के तीनों 0 होंगे या फिर कोई एक 0 होगा। ओके, जिसमें से इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। देखो वैल्यू तो तीनों की सेम ही आ रही है ना, 0 आ रही है,
जीरो है वैल्यू, ठीक है, इट मीन्स जीरो 3 बार आ रहा है, x की वैल्यू सेम आ रही है, 3 बार जीरो आ रहा है। तो कोई कहेगा कि यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, ठीक है, तो इस केस को भी एक ही जीरोज़ काउंट किया जाएगा, एक जीरोज़, ओनली 1 जीरोज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम हो जा रही है। इससे पहले वाले पैराबोला में भी हम लोगों ने देखा था कि जब वैल्यू सेम हो गई थी तो वहाँ पे एक ही जीरोज़ काउंट किए थे, हाँ, लेकिन उसके ब्रैकेट में उसे स्पेसिफाई हम लोगों ने किया था कि डबल जीरोज़, ठीक है, वहाँ पे सिंगल जीरोज़ नहीं था, वहाँ पे डबल जीरोज़ था। इसी तरह से यहाँ पे जीरोज़ कितने हैं, जीरोज़ तो हैं 3 ही, लेकिन जीरोज़ लिखे कितने जाएंगे, जीरोज़ 1 है, ठीक है। अब इसको स्पेसिफाई करना हो तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ट्रिपल जीरो लिख देंगे, और क्या करेंगे, ट्रिपल जीरोज़, ओके। 1 तो है, लेकिन ये कितनी बार है, 3 बार है। और वैल्यू की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ जीरोज़, देन क्या आएगा, जीरो। वैल्यू ऑफ जीरोज़ क्या करेंगे, जीरो आएगा, ओके। देन आई होप सो कि सेकेंड केस और फर्स्ट केस आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं थर्ड केस। पॉलिनोमियल में ये थर्ड केस है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसके लिए देखते हैं ग्राफ क्या होता है। इसके लिए ग्राफ हमारा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। इट मीन्स एक्स एक्सिस को यहाँ पे तो टच करता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधा इंटरसेक्ट करके निकल जाता है, ठीक है। इसके लिए जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है कुछ इस तरह का होता है। अब इसके जीरोज़ की बात करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कितने जीरोज़ होंगे, 1 और 2, क्या 2 ही हैं या 3 हैं या 1 ही है, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरोज़ की। हमारा ग्राफ तो इस तरह का बन के ये बनेगा, इसका इस तरह के क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बट इसके जीरोज़ की हम बात करते हैं तो चलो इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर लिया हमने। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर के फॉर्म में आ गए, तो ये हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, और फिर यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे ये, तो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ठीक है, ये तो मिल गया। अब यहाँ पे देखो, इसके जस्ट पहले वाला जो केस था एक्स क्यूब इक्वल टू 0, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो क्या इसको हम x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों x इंटू एक्स इक्वल टू 0 है, तो दोनों x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही होगी। इट मीन्स x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो जीरोज़ तो 3 है ही, रियलिटी में देखा जाए तो जीरोज़ 3 ही हैं, 1 2 3 जीरोज़ हैं, ओके। बट इसमें से जो 2 जीरोज़ हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो है तो एक ही ना, वैल्यू में तो दोनों सेम है, ये 0 और 0। तो 0 0 को 2 बार बोलने से बेहतर है कि एक बार इसको बोल दिया जाए, और ये तो अलग है ही, ठीक है, इसको एक बार बोल दिया जाए और ये अलग ही है। तो हम यहाँ पे टोटल इसको 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे ये 1 है ही, तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोज़ बोलते हैं, 2 जीरोज़। आंसर में 2 जीरोज़ ही लिखेंगे, इसके आंसर में 2 जीरोज़ लिखेंगे, ओके। अब इसको स्पेसिफाई करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जीरोज़ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डबल जीरोज़, ओके, एंड अदर सिंगल जीरोज़। ये क्या है, सिंगल जीरोज़ है, जबकि ये क्या है, डबल जीरोज़ है। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वाला, ओके। और इनके जीरोज़ इतने होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी 3 ही जीरोज़ आएंगे, ओके। जब ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ से, ओके फ्रेंड्स। देन ये हमारी एक्सरसाइज है 2.1, पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। इसमें ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 ग्राफ दिए हुए हैं, 6 ग्राफ आर देयर, ओके। एंड इन दिस ग्राफ्स वी हैव टू टेल अबाउट द जीरोज़। हमें इन ग्राफ को देख करके जीरोज़ के बारे में बताना है कि इनके कितने जीरोज़ होंगे, कितने जीरोज़, हाउ मेनी जीरोज़ आर देयर, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्राफ में इसमें देख लेते हैं, ओके। हमें पता है, हम देखते हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है या कर्व होती है, क्या वो कर्व एक्स एक्सिस को, यहाँ पे ये है एक्स डैश, वाई डैश, सिमिलरली ये सभी ऐसे ही हैं, ओके। एक्स डैश, वाई डैश, वाई डैश,
एक्स डैश। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या अब चलो फर्स्ट वाले फिगर में हम देखते हैं, क्या ये वाली लाइन जो भी है स्ट्रेट लाइन है चाहे कर्व है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, देखने से यही पता चल रहा है कि ये एक पैरेलल लाइन है, एक्स के पैरेलल लाइन है ये स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे नो जीरोस, आप लोग लिख लेना। इस वाले केस में क्या लिखेंगे? नो जीरोस। रीजन क्या देंगे? बिकॉज स्ट्रेट लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन, या यहाँ पे ये लिख देंगे कि कर्व इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। ओके, ये रीजन हो गया इसका। सेकेंड में हम देख रहे हैं, सेकेंड में ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे जीरोस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जो कर्व एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। ओके, रीजन क्या लिखेंगे? कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ऑन ओनली 1 पॉइंट। ओके, केवल एक पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, दैट्स वाई द जीरोज इज ओनली 1। अब यहाँ पे क्या है, इस केस में देखो, ये वाला कर्व एक्स एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। आप लिख लेना, कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ऑन 3 पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे? होंगे 2। यहाँ पे 2 जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4। इस केस में, फिफ्थ वाले केस में 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे। कितने? 4 जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितने जीरोज? 1 2 3। इसको ये टच करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो ये ए है, बी है और ये सी है, तो पॉइंट ए बी पे और पॉइंट सी पे ये टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम एक ही काउंट करेंगे। ओके, इस केस को भी एक ही काउंट करेंगे। अभी पैराबोला वाले केस में हम लोगों ने देखा था। ओके, तो 1 2 3, यहाँ पे टोटल कितने जीरोज बन रहे हैं? हमारे 3 जीरोज बन रहे हैं। ओके, देन ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। एक्सरसाइज में हमें ग्राफ को देख के बताना था कि कितने जीरोज बन रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज, इसमें कितने जीरोज। ओके, देन आई थिंक जीरोज निकालना, ग्राफ को देख के जीरोज बताना आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह का ग्राफ होगा तो कौन कितने जीरोज होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया। देन इसके बाद से जो वीडियो हमारी आएगी, चलो यहाँ पे तो अब हम इस क्लास को रोकेंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? शून्यक और जो गुणांक होते हैं उनके बीच का संबंध पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह का होता है। और जो मेनली आपका जो क्वेश्चन आता है वहीं से आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से वहीं से देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए